तो शायद अब मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ एक आखिरी बार। तो स्ट्रेंजर थिंग्स बस एक शो नहीं था, स्पेशली हम लोगों के लिए जिनके पास कोई दोस्त नहीं है, कोई भाई नहीं है। रोज की फ्रस्ट्रेटिंग जिंदगी से हम ब्रेक लेकर मूवीज देखते हैं, सीरीज देखते हैं, जो हमें अंदर से हील कर देती है, कुछ महसूस कराती है। अपनी रियल दुनिया से अलग हो जाते हैं, हमारे प्रॉब्लम से हम कुछ देर के लिए अवेयर नहीं रहते। हम हर एक वो कैरेक्टर से इतने कनेक्टेड हो जाते हैं कि हम अपने बारे में भूल जाते हैं। उनकी एक हंसी हमारी दिन बदल देती है, उनका रोना हमारा भी रोना निकाल देती है। और स्ट्रेंजर थिंग्स भी कुछ ऐसा ही था हमारे लिए, और खास करके मेरे लिए, क्योंकि एंड में उन्होंने जो दिखाया है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है। क्योंकि मैं अब उस उम्र के पड़ाव में हूँ जब मैं बच्चा नहीं रहा, क्योंकि मेरे स्कूल खत्म हो चुके हैं, मैं हाई स्कूल से ग्रेजुएट कर चुका हूँ और अब मुझे लाइफ को सीरियसली लेना पड़ेगा। मैं बच्चों की तरह नहीं रह सकता। अब मुझे जिम्मेदारियां भी निभानी है। इन शॉर्ट मैं बदल चुका हूँ। और स्ट्रेंजर थिंग्स के एंड में भी हम वही देखते हैं, एक नया रिश्ता बन रहा है, कुछ दोस्त अलग हो रहे हैं, कोई अकेला है। और मुझे पता है नेटफ्लिक्स स्ट्रेंजर थिंग्स को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो स्पिन ऑफ, सीक्वल्स, नॉस्टैल्जिया बेट हर कोशिश करेगा। लेकिन ये बात अब भी हमें पता है कि वो फीलिंग जब हमने स्ट्रेंजर थिंग्स पहली बार देखी थी वो नहीं आ रही। वो टाइम जब हमने इसे पहली बार शुरू किया था वो नहीं आ रहा। चाहे तुम कितने भी बड़े एक्टर्स ले लो, कितनी भी बढ़िया स्टोरी लाइन बना लो, जो स्ट्रेंजर थिंग्स हमने देखा है वो फिर से नहीं बन पा रहा। और इनफैक्ट फिनाले में भी हमको यही बताया जाता है कि वी मस्ट मूव ऑन फ्रॉम वट एवर वी हैव। भले ही कोई चीज तुम्हारे लिए कितनी भी अच्छी हो, भले ही उससे तुम इमोशनली डीपली कनेक्टेड हो, लेकिन जिंदगी की रेस में हमें उसे पीछे छोड़ना ही पड़ता है। और मैं ऐसे इमोशनल बातें कभी नहीं करता, खास करके तब जब मेरा फोकस इंटरटेनमेंट और कॉमेडी है, ना कि इमोशनली डेप्थ। लेकिन इट्स स्ट्रेंजर थिंग्स यार, अब बात नहीं करूंगा तो कब करूंगा, क्योंकि अब ये खत्म हो चुका है, ये फिर से नहीं बन रहा। और शायद ये मेरी आखिरी वीडियो हो स्ट्रेंजर थिंग्स पर। और आई नो बहुत सारे लोगों को फिनाले पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि फैन थ्योरीज इतनी बन रही थी, एक्सपेक्टेशन लोगों के इतने आए थे कि कोई भी इंसान उसे मैच कर ही नहीं सकता। लेकिन डफर ब्रदर्स ने जो भी किया बहुत ही तगड़ा किया। वो चाहते तो ग्रैंड फाइट, ग्रैंड विजुअल्स और भी दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज किया कि वो हमें कुछ महसूस कराए, वो कैरेक्टर्स को क्लोजर दे, वो हमें कुछ सिखा पाए। और कहीं ना कहीं ये बात हमें भी पता है कि सिनेमा का मेन मकसद ही यही है कि वो हमें कुछ महसूस करा पाए। और स्टीव, डस्टिन, माइक, लूकस, नैन्सी, जोनाथन, रॉबिन, सबको देखना ये हमारा आखिरी बार है। और सिर्फ हम ही नहीं, वो एक्टर्स भी इस शो के साथ बड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का मेजर हिस्सा इस शो को दिया है, तो इस शो को एंड करना उनके लिए भी छोटी बात नहीं हुई होगी। हमारे आंखों से आंसू निकाल दिए उन्होंने। और अंदर की बात बताऊं तो आई कंसिडर दिस अ मास्टरपीस, क्योंकि ये डिजर्व करती है इस प्लेस को। और हाँ, बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे क्योंकि फिनाले उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे लिए दिस इज द बेस्ट दे कैन डू। कुछ कमियां है इसमें, लेकिन जैसा भी था ये बहुत अच्छा था। कहीं ना कहीं ये हमें याद रह जाएंगी। और बाकी शो में भी दिखाया गया है कि हम बड़े हो चुके हैं, हमारी जगह और नए बच्चे आएंगे, फिर वो भी बड़े हो जाएंगे, फिर उनके जगह और नए बच्चे आ जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें मूव ऑन करना आना चाहिए, और कुछ दोस्ती, कुछ लम्हे को हमें अच्छी तरह जीना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता वो हमारा आखिरी लम्हा हो उनके साथ। और स्पेशल थैंक्स टू नोआ, केटन और जोको, क्योंकि उन्होंने इस फिनाले को जान दे दिया है अपनी एक्टिंग से। तुम्हें ऐसा एक भी फ्रेम नहीं मिलेगा जिधर ये लोग एक्टिंग ना कर रहे हो। बाकी और भी कैरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है, उन्हें भी थैंक यू। और अब बस इतना ही बात करता हूँ इसके बारे में। आज के बाद शायद मैं स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में बात ही ना करूँ, लेकिन ये शो मुझे हमेशा याद रहेगा। और आज मैं तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा, ना ही लाइक करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि आज मन नहीं कर रहा मेरा। तुम बस इस वीडियो को देखो, एंजॉय करो और भूल जाओ। बाकी एक आखिरी चीज स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में, इट एंडेड लाइक नथिंग।